हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं आपके जो भी क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के भी तो कोई ना कोई फीलिंग्स होंगे जो आपने उनसे सीक्रेट रखे होंगे। सो टुडे वी विल सी सीक्रेटिव व्हाट आर द सीक्रेटिव फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, या सीक्रेटली आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो किसी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इट्स अ माय न्यू डेक, देख लें आप लोग, क्योंकि कुछ लोग फिर पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कौन सी ये डेक है। इट्स अ व्हाट्स द टी ओरेकल। सो यूज़ करूँगी मैं आज इस चैनल पे फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेक। सो बहुत सारे मैसेजेस से मिलेंगे हमें। तो बात करते हैं यहाँ पे कि ये रीडिंग सबके लिए टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट तो ज़रूर करेगा, बट जितना करेगा उतना रखना है। ज़बरदस्ती आपने किसी चीज़ को अपने फिक्स करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। ओके, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, आपको मेरा मिल जाएगा आईडी। कोशिश करें ज़्यादा प्रेफर यही मैं आप भी करें, मैं भी यही चाहूँगी कि आप लोग मुझसे कनेक्ट करें थ्रू इंस्टाग्राम, सो दैट वॉइस नोट में आप इजीली मेरे से कनेक्ट कर पाओ। बिकॉज स्कैमर्स से आप लोगों को मैं अलर्ट दूंगी। स्कैमर्स से, फ्रॉड से, हर एक इंसान से आपने खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। कोई भी प्रिटेंड कर रहा है मेरा, तो आप उनसे सबसे पहले बोलें कि आप वॉइस नोट सेंड करें अगर मेरी वॉइस का आपको आइडिया हो चुका है। तो अगर मेरी वॉइस है देन इट्स फाइन, बट मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, टिकटॉक पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, अब कोई यहाँ से मेरे किसी वॉइस नोट को डाउनलोड करके यूज़ कर लेता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट मैं टिकटॉक पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं जस्ट इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा सिर्फ आईडी जो है वो इधर यूट्यूब पे हूँ मैं, मेरे जो भी अकाउंट्स हैं 3, और मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों को मिलूँगी। इंस्टाग्राम पे भी मैं जस्ट आपके आंसर करती हूँ, कोई भी क्वेरीज़ होती हैं तो उनके। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, तो आप लोगों के लिए ही मैं रीडिंग आपकी रिक्वेस्ट पे ही लाती हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं आपका प्यार है गाइस, आपकी रिस्पेक्ट है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ़ यू कि आप लोग वेट करते हो, नहीं आती रीडिंग तो आप परेशान हो जाते हो कि आपने रीडिंग, हम आपका वेट कर रहे हैं। तो रीडिंग जो है वो मेरी 2 आती हैं एक दिन में। पहले मैं हर चैनल पे एक रीडिंग डालती थी, अभी मैं ज़रा बिज़ी बहुत ज़्यादा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने मेन चैनल टैरो 313 में डेली रीडिंग करती हूँ करंट फीलिंग्स पे। ये क्रश का चैनल है 313 टैरो रीडिंग, एक दिन बाद इस पर रीडिंग आती है। और जो मेरा थर्ड चैनल है टैरो 313 इंट्यूटिव, उसमें भी एक दिन के बाद रीडिंग आती है। डेली रीडिंग मेरे मेन चैनल पे आती है जो टैरो 313 का, जिसमें करंट फीलिंग्स पर्सन की जाती है जो आपके माइंड में होते हैं। इस चैनल पे मोस्टली क्रश की रीडिंग होती है। सो लेट्स से जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, कोई स्ट्रेंजर, कोई अननोन ना हो ये क्रश, उनको आपके बारे में आइडिया हो, आपका पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनके माइंड में होगे तभी वो आपके बारे में कुछ सोच पाएंगे, कुछ महसूस कर पाएंगे, और किसी भी तरह की आपके बारे में कोई ओपिनियन बना पाएंगे। लेट्स सी सीक्रेटिव फीलिंग्स ऑफ योर क्रश रिगार्डिंग यू। Okay. We have it's a make-believe, fantasy feeding into illusion, disappointment. We have it's a skirt, SKRT, skirt. राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये जो भी क्रश है बड़ा डिसअपॉइंट से हैं ये। दे आर फीलिंग अलोन, दे आर स्टैंडिंग अलोन। या मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी पर्सन है ना आपके, ये जो भी क्रश हैं, इन्होंने बड़े अल्यूजन बनाए हुए हैं। वी हैव इट्स अ फ्रेनेमी, oh fake friend, two-faced, hidden intentions. Okay. I feel this time you both are in a friend zone situation. Yes, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग ना एक फ्रेंड जोन में चल रहे हो। एंड ये जो भी आपके क्रश हैं इन्होंने आप लोगों से अपनी जो भी इनकी इंटेंशन है या जो भी इनकी फीलिंग्स हैं वो डेफिनेटली
आपसे उन्होंने सीक्रेट रखी हुई हैं, दे आर हाइडिंग देमसेल्व्स फ्रॉम यू। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जस्ट आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे ये आपके फ्रेंड हैं, जबकि अंदर से ये आपके लिए कुछ और ही चाहते हैं। इनकी बहुत सारी फैंटेसीज़ हैं, बहुत सारे इन्होंने ऐसे लग रहा है इनकी बहुत सारी फैंटेसीज़ हैं जिसमें ये इल्यूजन में एक चल रहे हैं और अपनी उन्हीं फैंटेसीज़ को फीड कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान वो है जो शायद हो सकता है काफ़ी टाइम से मे बी यहाँ तो एस्केप कर रहे थे रियलिटी में चीज़ों को एक्सेप्ट करने से, और अब इनको लगता है कि ये फर्दर और मज़ीद ये इंसान ना एस्केप कर सकते हैं ना रन कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी टाइम तक ये जो भी आपके क्रश हैं ना, ये अपनी फीलिंग्स से भागते रहे हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते रहे, सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन में रहते रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है या तो ये इंसान जो भी है इनको ये है कि मैं डिसअपॉइंट ना हो जाऊँ आपकी साइड से, या फिर ये ऑलरेडी किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट हो रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसा लगता है जितना ये आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं या आप लोगों को चाहते हैं अपनी इंटेंशन बताना, तो इनको लगता है आप उनसे दूर भाग रहे हो, या अगर ये आपको बताएंगे तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे और आप इनको अपने से दूर कर दोगे या आप खुद दूर हो जाओगे इनसे। या तो क्विकली कुछ करना चाह रहे हैं कुछ लोग, या फिर इनको लगता है कि क्विकली इनको नहीं करना चाहिए कि बदले में डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाए। बट इनको लगता है कि इनको बिलीव रखना पड़ेगा कि ये जो भी इनकी फैंटेसीज़ हैं वो पूरी ज़रूर होंगी। हाँ, एट द पॉइंट इस टाइम हो सकता है ये डिसअपॉइंट हैं या फिर इनको लगता है कि डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बट इनको बिलीव है कि ये जो भी इनकी फैंटेसी हैं वो पूरी ज़रूर होंगी अगर जल्दबाजी ना करें तो। या फिर हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी जल्दबाजी करके डिसअपॉइंट हो चुके हैं। और कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में से ना कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो कि आप प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं फ्रेंड है, जबकि अंदर ही अंदर हो सकता है ये शायद कुछ लोगों ने आपके साथ अच्छा ना किया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड मी की एनर्जी से ऐसे दिख रहा है जैसे फ्रेंड और एनिमी को यहाँ पे कंबाइन किया गया है कि एक इंसान आपको दिखा कुछ रहे हैं, प्रिटेंड कुछ कर रहे हैं, उसकी रियलिटी कुछ है। जैसे आपको सामने से दिखाना बहुत अच्छे हैं आपके साथ और अंदर ही अंदर चाहना आपका बुरा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, या इनके कोई फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं आपके क्रश के कि जो इनको जो है ना वो आपसे या तो जेलस हैं या फिर आपके ये जो क्रश हैं आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, उनकी फैंटेसीज हैं कि वो रियलिटी में पूरी करें। बट इनके फ्रेंड्स जो हैं ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों के कोई दुश्मन है, या आपके इस क्रश के फ्रेंड हो सकता है वो नहीं चाहते कि इनका आपके साथ कोई रिश्ता बने या आपके साथ इनकी कोई सिचुएशन बने या कुछ भी शुरू हो, जिसकी वजह से उनको यहाँ तो किसी तरह से इस चीज़ को लेकर बोला जाता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे या फिर आप इनको नहीं अपनी लाइफ में ऐड करोगे या आप उनसे दूर दूर भाग रहे हो, तो ये इंसान क्यों पागल हो रहे हैं आपके पीछे या ये क्यों चाहते हैं आपको। ऐसी बातें मुझे लग रहा है इनके कोई फ्रेंड्स की तरफ से की जा रही हैं। यस, मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये जो भी आपके क्रश है ना इनके अपने कोई फ्रेंड हैं जो इनके अपने ही दुश्मन है, जो इनका अपना ही अच्छा नहीं चाहते, या अच्छा किस तरह नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में आप जैसा इंसान आए। वो जेलस हैं इनसे, इनके अपने ही फ्रेंड्स जो इनको दिखा कुछ रहे हैं, रियलिटी कुछ है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है ये अपनी जो भी इनकी फीलिंग्स हैं या जो भी ये चाह रहे हैं ये आपको खुल के नहीं बता पा रहे, क्योंकि इनको पीछे से गाइड नहीं सही किया जा रहा। गाइड आपको करना वाला सही इंसान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो अपने किसी रिलेशन को, या आप किसी को पसंद करते हो, किसी को चाहते हो और सही इंसान से नहीं कर रहे, तो आपका रिश्ता बस फिर कभी भी नहीं सही हो पाएगा। या तो किसी से डिस्कस ही ना करो आप किसी रिश्ते को, अगर कर रहे हो तो उसकी ओपिनियन सिर्फ सुन के एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो, या फिर अपनी मर्ज़ी से करो जो आपको ठीक लग रहा है, किसी के कहने पे ना रहो। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग आपके रिश्तों को ख़राब ही करते हैं, उनका अपनी जेलसी होती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके दोस्त इनके दुश्मन हैं जो उनको नहीं सही गाइड कर रहे, जिसकी वजह से हो सकता है कि या तो ये इंसान खुद हो सकता है आपसे दूर दूर रह रहे हैं और आपको ये चीज़ें हो सकता है महसूस भी हो रही हों, या फिर इनको इस चीज़ को ज़्यादा पॉइंट आउट और हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है कि आप तो इस इंसान से भाग रहे हो, आप तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो। ये इंसान के आपके क्रश को कहा जा रहा है कि आप लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो या आप तो इनको चाहते ही नहीं हो, और ये उनके पीछे आपके पीछे पागल हो रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिसकी वजह से आपके जो भी क्रश हैं वो चाहते हैं कि क्विकली कुछ करें, आना चाहते हैं, बेचैन हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं, लेकिन इनको पीछे से गाइड गलत किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत डिसअपॉइंट है। क्योंकि उनको लगता है हो सकता है इनको आपकी तरफ आने से भी डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, जबकि उनकी बहुत सारी फैंटेसीज़ हैं जिनको वो रियलिटी में आपके साथ जो है वो पूरा करना चाहते हैं।
उनको बिलीव भी है, लेकिन बीच में जो लोग आ रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं. वी हैव इट्स अ स्नीकी लिंक. ओके, we have it's a fuck up. Oh, we have it's a giving heart and spiritual narcissistic. Okay. अच्छा, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी पता है क्या आ रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, इनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स में आपके लिए लव है एंड ये आपको वो लव शो भी करना चाहते हैं. बट जैसे मैंने बताया ना, फ्रेंड में छुपे कोई इनके दुश्मन है. वो किस वजह से हैं? क्योंकि उनके अपने फ्रेंड जोन से इनको कोई चाहता है कि इनका उनके साथ कोई रिलेशन बने, या उनके फ्रेंड जोन में कोई फीमेल ऑब्वियसली फ्रेंड होती हैं, फीमेल फ्रेंड है, या फिर अपोजिट जेंडर जो भी है. क्रश आपके फीमेल हैं तो कोई मेल फ्रेंड हो सकता है, मेल हैं तो कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी हो सकती है जो उनके साथ रिलेशन रखना चाहती हैं क्योंकि वो उनसे प्यार करती हैं और चाहती हैं कि उनका लव इंटरेस्ट आपके क्रश का उनमें ही बने, चाहे ये मेल है या फीमेल है. बट ये जो क्रश हैं वो आपको चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, जिसकी वजह से उनको आपके बारे में गलत जो है वो गाइड किया जा रहा है कि आप तो उनको रिजेक्ट कर दोगे या आपके साथ आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे. तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये अपने आप को ना अपने एक फेलियर को फेस करने से ये डर रहे हैं कि कहीं आपने डिसअपॉइंट कर दिया तो ये तो फेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने अपने आप को ना अपने में एक लिमिटेशन लगाई हुई है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे. और यही चीज़ आपको भी महसूस हो रही होगी कि ये अगर आपको कोई ना कोई सिग्नल दे रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी, तो ये आपकी तरफ आ क्यों नहीं रहे. तो पीछे की रीज़न मुझे ये दिख रही है, इनको कोई मैनिपुलेट किया कर रहा है, इनका अपना ही फ्रेंड इनको बड़ा अच्छा अपनी साइड दिखा के मैनिपुलेट कर रहा है. आप यहाँ पे देख सकते हो स्पिरिचुअल नार्सिसिस्टिक. कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो अपनी ही चीज़ों की वजह से इस इंसान को इस तरह से मजबूर कर रहे हैं आपके क्रश को कि ये आपको ईगो शो करें या आपको लगे कि ये ईगोइस्टिक हैं और आप खुद ही साइड पे हो जाओ, आप खुद ही हट जाओ रास्ते से, और ये जो पर्सन इनके करीब आना चाहते हैं उनका रास्ता साफ़ हो जाए. क्योंकि कोई ना कोई है यहाँ पे साइड पे इंसान जो इनको चाहता है अपनी तरफ लाना, और ये खामोशी से होते हैं ना किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाना. तो ये मुझे दिख रहा है ये आपके क्रश के जो है ना वो शोल्डर पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं सो दैट आप खुद ही पीछे हट जाओ इनकी तरफ से. आपको लगे कि ये तो इंसान की लाइफ में कोई और है या कोई और मुझे लग रहा है इनके आसपास रहते हैं, वट जो भी इनका जेंडर है उसके अपोजिट, जिसकी वजह से आपको ये भी महसूस होता होगा कभी कभी कि इस इंसान का उसके साथ कोई सीन है, जबकि हो सकता है उनका कोई सीन ना हो, उनके फ्रेंड जोन में है वो, लेकिन वो फ्रेंड से ज़्यादा कुछ और आपके क्रश से चाहते हैं. जो भी उनके करीबी दोस्त हैं वो दोस्त नुमा दुश्मन है, टू फेस हैं, फेक, वो फेक शो कर रहे हैं इस इंसान को क्योंकि उनको अपनी वैसी कोई जेलसी है आपके साथ, दैट्स वाई. अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो आपके क्रश हैं ये तो आना चाहते हैं आपकी तरफ क्योंकि ये और ज़्यादा नहीं एस्केप करना चाहते या और ज़्यादा नहीं अब आपसे दूर भागना चाहते. इनकी जो फीलिंग्स जो हैं वो मुझे सीक्रेटिव यही दिख रही हैं कि आपको अपना सेल्फलेस जेस्चर शो करें, रियली वांट टू शो यू द लव द केयर, एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों की वजह से ये रुक रहे हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ. इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है जबकि ये टोटली दे आर फीलिंग टोटली फक अप. होता है ना एक इंसान बहुत अपने आप को बुरा महसूस कर रहा है, थक गया है, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया या ये डिसअपॉइंट हो गए और फेल हो गए तो ये इनके लिए इनको बड़ा बुरा महसूस होगा कि इनकी सारी फीलिंग्स जो है ना वो लाइक बिल्कुल ही ख़राब सी ख़त्म हो जानी है. बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद अ टी टाइम कोई ना कोई इंसान है जो आपके बारे में इनसे गोसिप कर रहा है, या फिर ये अगर किसी से गोसिप करते हैं तो आपके बारे में इनको गलत बताया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी जो है ना वो ड्रामा बना हुआ है, या कोई पर्सन है ऐसा जो ड्रामे कर रहा है. स्पेशली अगर ये मेल है ना तो इनके साथ कोई इनकी फ़ीमेल फ्रेंड है जो ड्रामे जो है ना वो कर रही है अपनी तरफ इनको करने के लिए, सो दैट ये इंसान आपसे पीछे हट जाए. बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपकी ये जो क्रश है ना इनको आप बताया ही ऐसा जा रहा है जिसकी वजह से दे रियली फील वेरी इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स कि जैसे ये आपके काबिल नहीं है, ये बहुत ही कमतर हैं, ये इंसान अपने आप को अधूरा अधूरा महसूस कर रहे हैं कि जैसे ये आपके लिए परफेक्ट नहीं है, या कुछ ना कुछ ऐसा इनको कहा जा रहा है जिसकी वजह से इनकी अपनी ही फैंटेसी चल रही है, अपने ही इल्यूजन चल रहे हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के डर की वजह से आपको कुछ बता नहीं रहे क्योंकि इनको लगता है कि शायद ये आपके लायक नहीं है, ये ऐसे इंसान दिख रहे हैं.
और ये इनको कहा जा रहा है, जिसकी वजह से दे आर कंपेयरिंग दमसेल्व्स विद यू, या फिर जो भी सिचुएशन आपकी है उससे। उनको ऐसा लगता है कि जैसे ना ये मे बी दे आर नॉट इनफ, या फिर दे आर नॉट लाइक द पर्सन जैसा आप चाहते हो, जिसकी वजह से इनको फेलियर मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जब भी गॉसिप करते हैं, या फिर अगर ये खुद भी गॉसिप नहीं किसी से करना चाहते, तो इनके अपने फ्रेंड जो हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, या फिर जो जेलस हैं, वो खुद ही नहीं चाहते कि किसी तरह से ना इनकी बातचीत आपके साथ हो या चीज़ें आगे बढ़ें, जिसकी वजह से वो खुद ही आपके बारे में गॉसिप स्टार्ट करते हैं, इस इंसान से मिलने का कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, सो दैट आपके बारे में गलत जो है ना रूमर्स इनको बता सकें, या आपका गलत इम्पैक्ट इस इंसान पे बना सकें, या आपको ऐसे पोर्ट्रे करें कि जैसे आप जो हो ना इस इंसान के ये इंसान आपके लायक नहीं है, आप तो लायक हो, ये आपके लायक नहीं है, कि इनको कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाना लो करके कि ये इंसान बड़े कम तरस हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि शायद वाकई, क्योंकि बार बार आपको जब बैक टू बैक ऐसी चीज़ें कही जाती हैं ना, तो सामने वाले इंसान को भी लगता है कि शायद मैं ही इस काबिल नहीं हूँ कि ये इंसान जो है वो मुझ जैसे इंसान को डिज़र्व करे। तो कुछ ना कुछ बताया जाता है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनकी अगर इन्होंने आपकी तरफ कोई अपना लव शो कर दिया, एक्शन ले लिया, तो ये अपनी फीलिंग्स को खुद ही ख़राब कर पाएंगे, जिसके बाद ये इंसान हर्ट होंगे। एनी हाउ लेट्स सी, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है ये किसकी सारी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मोस्टली फ्रेंड्स यही जो है ना वो करते हैं। अगर इन दोस्तों से, इन फ्रेंड से आप जल्दी छुटकारा पा लो तो बड़ी आपके लिए बेनिफिशियल है, या दूर रहो या ज़्यादा बात करो ना गॉसिप करें, तो बात जो है वो चेंज कर देनी चाहिए। कुछ लोगों की तरफ से एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। एनी हाउ लेट्स सी सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ हैंड्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस है, जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिसकी वजह से आपके ये जो भी क्रश हैं वो इतने ज़्यादा बर्डन और इतने ज़्यादा टेंशन में है कि आगे कुछ बढ़ा नहीं पा रहे, आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि शायद चीज़ें आपकी या तो ऑलरेडी ये हो चुकी हैं चीज़ें, या फिर इनको लगता है कि ये हो जाएंगी ख़राब। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोगों से डिस्कशन की जा रही है, आपके क्रश कर रहे हैं, आप कर रहे हो, जो भी कर रहा है यहाँ पे, ये करना बंद करें। या वी हैव इट्स अ पेज ऑफ हैंड्स। फॉर सम ऑफ यू ये आपके क्रश जो भी मुझे दिख रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है दे आर वेरी पैशनेट, ये कहीं ना कहीं आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बाहर के लोग जो है ना इनको करने नहीं दे रहे, आप लोगों तक अप्रोच नहीं करने दे रहे, या फिर अपना पैशन आपको शो नहीं करने दे रहे। बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस है, 5 ऑफ हैंड्स दिखाता ही बाहर के लोगों को है। यस, ये बाहर के लोग बीच में घुस रहे हैं इनके। यस, सॉरी टू से, बट बाहर के लोग बीच में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आपके जो क्रश है ना वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे, या ये सब चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। जबकि ये दिख रहा है कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, अपना दिल आपके साथ कनेक्ट कर चुके हुए हैं, लेकिन अपने आपको एक तरह से प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहते हैं, आपको दिल देना चाहते हैं, आप लोगों को अपना लव शो करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इनको कितना आपसे प्यार है थ्रू एक्शन। जबकि दिख रहा है यहाँ पे क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको पीछे चीज़ें रोकी जा रही हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ फेस करने को मिल रहा है इनको, कि किसी इंसान को छोड़ दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या इस लाइक ना समझा जाएगा। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पोर्टेंट। नंबर 5 की एनर्जी है, 25 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। Secretive feelings, we have it's a chariot and then we have it's a judgment। आपके जो भी ये क्रश है ना गाइस, मुझे लग रहा है जैसे ये अपनी सुनेंगे एट द एंड, इनको चाहे जो मर्ज़ी कह दिया जाए। जो लोग पूरा ठान चुके हुए हैं ना कि जो कुछ भी है चलो रिजेक्शन ही है, वो भी फेस कर लेंगे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान की अपनी जो सोल बोलेंगी ना, एट द एंड ये वो उसी वे से आगे डायरेक्शन में जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो रियलाइज़ करते हैं कि जब तक ये खुद कोई फाइनली डिसीजन नहीं ना ले लेंगे, या खुद कोई स्टेप नहीं लेंगे, तब तक इनको इस चीज़ों के बारे में कोई भी समझ नहीं आएगी, या जब तक ये खुद कर नहीं लेंगे तब तक ये किसी की बातों में जो है आके ना इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तरफ आना चाह रहे हैं विद अ पेज ऑफ हैंड्स। बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है दे विल रीच आउट यू, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी से दिख रहा है कोई ना कोई मूव लेंगे आपकी तरफ। आपके बीच में डिफरेंसेस हैं भी हैं, ठीक है,
या फिर आप लोगों की अपनी अपनी लाइफ की एक जर्नी या फिर लाइफ का एक स्ट्रक्चर जो है टोटली डिफरेंट हो सकता है, बट इनको ऐसे लगता है विद अ जजमेंट कि अब मुझे अपनी सोल की सुननी है, मेरी अंदर इनर साइड क्या बोल रही है, मेरी अपनी इनर सोल क्या बोल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये ट्राई करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात भी यही है, आपको जो मर्ज़ी कोई बोले, आप अपनी तरफ से जो चाहते हो आप वो करो, सो दैट आपको बाद में रिग्रेट ना हो। वो कहते हैं ना, रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे इनको लगता है कि इनको ऑब्वियसली अपनी सोल की सुन के ट्राई करनी चाहिए, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि उससे उस अभी ये जो चल रहा है ना, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। जबकि कुछ लोगों को आपकी जो भी क्रश है, इनको अंदर ही अंदर ये चीज़ महसूस होती है कि इनको रिजेक्शन भी मिल सकती है। ठीक है, आप इनको किसी भी तरह से अगर कांटेक्ट है तो ब्लॉक भी कर सकते हो, बट इनको लगता है कि जिस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं ना, वो चीज़ इनको ज़्यादा पेनफुल दे रही है, सिचुएशन ज़्यादा पेनफुल है। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ऑलरेडी रिजेक्शन हो चुकी है एंड इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, या हो सकता है इन्होंने खुद आपको रिजेक्ट किया हो, ये चीज़ भी हो सकती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप लोगों की साइड से ही हो, इनकी भी तरफ से हो सकता है कि मे बी इन्होंने खुद आपको रिजेक्ट किया और अब इनको लग रहा है इन्होंने बाहर के लोगों की सुनी, ये सबसे बड़ी इनकी गलती थी। मुझे ये भी चीज़ दिख रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ, आप हर एक की सिचुएशन वेरी टू वेरी करेगी, किसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट हो रहा है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से ये ऑलरेडी अपने किसी फ्रेंड की सुन के आपको रिजेक्ट कर चुके हुए हैं, आपका दिल दुखा चुके हुए हैं, आपको डिसअपॉइंट कर चुके हैं, और उसके बाद इस इंसान को नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने अपने दोस्तों की सुनी जो कि अब उनके दुश्मन निकले हैं, उनको पता चल चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ लोगों को समझ आ चुकी है जिन्होंने आपको खुद रिजेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारा ड्रामा हुआ। ठीक है, और इंटरफेरेंस बाहर के लोगों की वजह से आपकी आपस की चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। दैट्स वाई दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, क्योंकि कुछ लोगों की अवेकनिंग हो रही है और उनको समझ आ रही है कि उन्होंने गलत किया है, आपके साथ आपको दुखी किया, आपके साथ गलत किया। तो वो मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों को अपोलॉजी करने के लिए आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट जो है ना वो करना चाह रहे हैं। उनकी फीलिंग्स यही हैं सीक्रेट, कि वो आपको जो भी उन्होंने दिल दुखाया, आपको रिजेक्ट किया, आपका दिल तोड़ा है, वो आपको जो है ना अपोलॉजी उसके लिए करें, आपसे माफ़ी मांगे और दोबारा आपके साथ रिन्यू करें। एक और कार्ड लेंगे, सीक्रेटिव फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। वी हैव इट्स अ टेम्परेंस, ये आपके साथ हर चीज़ को सेटल करना चाह रहे हैं, इनकी यही फीलिंग्स हैं। जो चीज़ें कुछ लोगों ने यहाँ पे विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड ईगो में की हैं, या जिस तरह सा भी कोई क्लैश बनाया आपके साथ, ये उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। दे रियली फील, इनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स यही हैं कि इन चीज़ों को जो है वो एक तरह से सेटल किया जाए, जिसके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेशेंटली काफ़ी टाइम से जो है ना वो वेट किया है कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी है, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको रिजेक्ट किया, आपको डिसअपॉइंट किया है, आपके सपनों को होता है ना चूड़ा चूड़ा कर देना, वो किया है। ये उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। जिन्होंने दूसरों की वजह से, आप खुद कुछ करो ना वो एक अलग बात है, दूसरे को बीच में थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप कुछ कर दो किसी के साथ, तो फिर वो ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ख़राब होती हैं और रिग्रेट में होती हैं। तो वही केस इस इंसान के साथ चल रहा है। यहाँ कुछ लोग, अगर आपके बीच में कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनको लगता है इनको खुद ट्राई करना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। इनको लगता है कि हर चीज़ को पेशेंटली कूल डाउन, काम डाउन होके करना है, सो दैट आपकी तरफ से चांसेस जो हैं वो हर्ट होने के इनके कम से कम हो। या अगर इनको कोई चीज़ ब्लॉकेज दिख रही हैं, तो इनको लगता है कि इनको उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का, या उन ब्लॉकेजेस को थोड़ा सा एक तरह से माइल्ड होने का, या उन ब्लॉकेजेस के ख़त्म होने का वेट करना पड़ेगा। देन ये आपकी तरफ कोई मूव लेंगे। यस, मुझे ये भी चीज़ दिख रही है जहाँ पे इनको लगेगा ना चांसेस कम से कम होंगे इनके रिजेक्शन के, या आपकी तरफ से इनको हर्ट करने के, या इनका हार्ट ब्रेक करने के, तब ये ऐसे लग रहा है कोई ना कोई मूव लेंगे। मुझे मोस्टली टाइम जो है ना दिसंबर का इम्पोर्टेंट दिख रहा है। यस, दिसंबर का सीज़न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं क्रश की बात करूं कि कोई ना कोई आपको फीलिंग्स बताएं तो, या इवन किसी ने बुरा किया तो आपसे माफ़ी मांगे तो। क्योंकि यहाँ पे मुझे सेजिटेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक फायर साइन, एयर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है।
555 बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली चैलेंजेस हैं कुछ ना कुछ या बन चुके हैं, उसको सही करना है, सेटल करना है। एंड यहाँ पे जो 2 की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 20 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 2 जैसे मैंने बताया है। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 25, 22, 27, 23 ये एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ 35, 32, 37 ये एज दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक ज़रूर देना है ये किससे सिचुएशन रेजोनेट हो रही है। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।